नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरजीपीबी के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले यूनिट 1 की तरफ। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मटेरियल। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक्सप्लेन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल सच एज हार्डनेस, डक्टिलिटी, टफनेस एंड स्ट्रेंथ। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, जैसे आपको हार्डनेस वगैरह पूछ लेंगे, डक्टिलिटी पूछ लेंगे, टफनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होता है, जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है वो सभी आपको इसमें कंप्लीट कर लेना है। उसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ हार्डनेस टेस्टिंग, एक्सप्लेन द ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट इन डिटेल। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिएगा। ये भी बार बार आरजीपीबी में आता है, तो इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल स्ट्रेट हुक्स लॉ। तो ये भी कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्टील एंड आउटलाइन द प्रोसीजर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल कर लीजिएगा। तो जो स्टील का जो टेंसाइल टेस्टिंग की जो मेथड होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद जो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन दिख रहा होगा, डिफाइन इंजीनियरिंग मटेरियल्स, क्लासिफाई देम विद सूटेबल एग्जांपल। तो इसमें जो भी मटेरियल होते हैं, फेरस, नॉन फेरस, जितने भी तरीके के मटेरियल होते हैं वो सारे आपको पढ़ लेने हैं, जितने भी आपको शिवानी में मिलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 6 की बात करेंगे, तो व्हाट इज एन अलॉय, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलॉय मिलाकर उसको तैयार किया जाता है, मतलब किसी मटेरियल को, तो उसे अलॉय कहते हैं। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी, जो एप्लीकेशन होती है, प्रॉपर्टीज होती है, तो वो सभी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। तो ये आपका जो यूनिट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 1 आपका। अब चलेंगे यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 का नाम है मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप, राइट शॉर्ट नोट ऑन वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्लिप गेज एंड साइन बार। तो इन सभी में डायग्राम है, वर्नियर का भी डायग्राम आपको शिवानी में मिल जाएगा, माइक्रोमीटर का भी। तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो भी इसके पार्ट्स वगैरह होते हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ लेना है। और इसका जो भी आपका वर्किंग वगैरह है, जितने भी चीजें वहां पर दी होंगी शिवानी में, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मेन आपको इसका डायग्राम अच्छे से कर लेना है, डायग्राम से ही आपके 2-3 मार्क्स कवर हो जाते हैं, तो डायग्राम इसका बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। उसका क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे, व्हाट आर द मेन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूजिंग इन इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन वन मेथड इन डिटेल। तो इसमें जो मेजरमेंट की जो इंजीनियरिंग में मेथड होता है, जितने भी तरीके के मेथड होते हैं मेजरमेंट के, वो सभी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। उनमें से किसी एक के बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे, तो उसका नाम है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेथ मशीन विथ नीट स्केच एंड डायग्राम। तो इसमें जो आपका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग होता है, लेथ का जो प्रोग्राम होता है, लेथ मशीन के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, जिसमें टेल स्टॉक वगैरह होता है, व्हील वगैरह होते हैं, जितने भी तरीके के उसमें कटिंग एज वगैरह होती है, वो सब आपको इसमें पढ़ लेना है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आरजीपीवी के एग्जाम में आता है, लेथ से एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ की बात करें, तो लिस्ट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 ऑपरेशन परफॉर्म ऑन लेथ मशीन। तो लेथ मशीन पे जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको भी आप पढ़ लीजिएगा, जैसे नर्लिंग होता है, ग्रूविंग होता है, मतलब कटिंग होता है, तो जितने भी लेथ ऑपरेशन होते हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ड्रिलिंग वगैरह होता है, तो उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, तो डिस्क्राइब विद डायग्राम द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रिलिंग मशीन। तो ड्रिलिंग मशीन कंस्ट्रक्शन होता है कि मशीन में क्या क्या, मतलब उसके पार्ट्स होते हैं ड्रिल मशीन के, वो सभी आपको पढ़ लेना है। और उसको मतलब जो ड्रिल बिट वगैरह होती है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा वहां पर, तो काफी कुछ उस टॉपिक में दिया रहता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। अब चलेंगे यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 का नाम है फ्लूइड्स। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, डिफाइन विस्कोसिटी एंड स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट का अच्छे से आपको करना है। उसका डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्लो रेट इन हॉरिजॉन्टल पाइप यूजिंग अ वेंचुरीमीटर। तो ये भी आप कर लीजिएगा। अभी आपको फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा जो आपका 4th सेमेस्टर में है, तो इसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इससे भी आपको वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपको फ्यूचर में भी आसानी हो। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड की बात करेंगे, डिफाइन पंप, कंप्रेसर एंड टरबाइन, डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये जो पंप कंप्रेसर होता है, इनका मतलब कंस्ट्रक्शन जो होता है, उसकी वर्किंग वगैरह होती है, उसके प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, उन सभी को आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आपका आएगा, सेंट्रीफ्यूगल या फिर रेसिप्रोकेटिंग, ये दोनों आएंगे, वैसे डिफरेंस भी पूछ सकता है उसमें, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ये 4th वाला क्वेश्चन। उसके बाद 5th क्वेश्चन देखेंगे, तो एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पेल्टन हाइड्रोलिक टरबाइन। ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट ये आपको 4th वाला बिल्कुल करना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब चलेंगे यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 का नाम है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देख रहा होगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, कभी आप इंटरव्यू वगैरह देंगे फ्यूचर में, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाएगा वहां पर, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गिव अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो ये भी कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ से पहले आपकी स्टेटमेंट वगैरह जो भी उसका थ्योरी वगैरह है आप अच्छे से
से कर लेंगे तो यहाँ पर आपका डेरिवेशन भी आ जाएगा, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टेट एंड एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये भी कर लीजिएगा। और केल्विन प्लैंक भी आपका पूछ सकता है और ये क्लोसियस स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, तो आपको ये दोनों भी कंप्लीट कर लेना अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन 4 देखेंगे, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम विद एग्जांपल। ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद 5th क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनी टाइप ऑफ बॉयलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉयलर से क्वेश्चन जरूर आता है पूरे एग्जाम में, तो आपको बॉयलर तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जितने भी टाइप के मतलब बॉयलर वगैरह होते हैं। और एक ब्लास्ट फर्नेस से आता है, तो वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा, तो बॉयलर को भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 देख लीजिए यहाँ पर, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज विद सूटेबल एग्जांपल। तो यहाँ पर जो माउंटिंग एसेसरीज वगैरह होती है बॉयलर की, जो भी बाहर माउंट होती है यानी कि उसको लटकाया जाता है, तो जितनी भी माउंटिंग एसेसरीज होती है वो सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो ये वाली यूनिट मतलब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। अब चलेंगे अपन यूनिट 5 की तरफ, तो उसका नाम है रेसिप्रोकेटिंग मशीन। तो यहाँ से ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पीवी डायग्राम यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है ये, तो इसका डायग्राम आपको बनाना है और ये इसके लिए पूछा जाएगा आपका 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के लिए, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। कंपेयर 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन 3 भी देख लीजिए, एक्सप्लेन व्हाई कूलिंग इज नेसेसरी इन इंटरनल कंबंशन इंजन। तो जो इंटरनल कंबंशन इंजन होता है उसकी कूलिंग क्यों जरूरी है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अब किसी और वीडियो में।